प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते हैं। बदकिस्मती से जब बर्बर राजा एंजिस सत्ता में आता है तो वो हर जगह तबाही मचाना शुरू कर देता है। एक दिन एंजिस की सेना सोनिया नाम की एक युवती के गांव पर हमला करती है, जिसमें लगभग कोई नहीं बचता। कई साल बाद एक बड़ी हो चुकी सोनिया अपने कबीले के दूसरे सदस्यों को ढूंढ रही है। वो जंगल का एक नक्शा रखती है और उन जगहों पर निशान लगाती है जहां वो पहले ही जा चुकी है। एक झील पर उसे जंगल की देवी की एक मूर्ति मिलती है और नहाने से पहले वह उनसे प्रार्थना करती है। उसी पल कुछ खूबसूरत जीव पास से भागते हैं, क्योंकि भाड़े के सैनिक उनका शिकार कर रहे होते हैं। सोनिया और उसका घोड़ा तुरंत छिप जाते हैं और तब तक बाहर नहीं निकलते जब तक भाड़े के सैनिक चले नहीं जाते। बाद में उन्हें वे सभी जीव जमीन पर बिना सींगों के मरे हुए मिलते हैं। कई घंटों तक घुड़सवारी करने के बाद सोनिया एक छोटे से राज्य पर हमला होते हुए देखती है। वो अपने घोड़े को जंगल में इंतजार करने के लिए कहती है और गांव के चारों ओर चुपके से घूमती है, जब तक कि वो भाड़े के सैनिकों को एक विशाल जीव को पिंजरे में धकेलते हुए नहीं देखती। अचानक एक सींग बजाया जाता है और सम्राट ड्रैगन अपने सैनिकों, एक डरावने वाहन और अपनी हत्यारी एनेशिया के साथ आता है। पता चलता है कि भाड़े के सैनिक सम्राट के ग्लैडिएटर खेलों के लिए अजीबोगरीब जीव इकट्ठा कर रहे थे, इसलिए ड्रैगन नतीजों को मंजूरी देने के लिए पिंजरों को देखता है। फिर ड्रैगन कैदियों की जांच करता है और अपने सैनिकों से नेता को बाहर लाने के लिए कहता। वो बताता है कि वह इस आदमी से कई साल पहले मिला था, जब वो एक गुलाम था और उस आदमी ने उस पर थूका था। ड्रैगन रहस्यों की किताब का गायब आधा हिस्सा ढूंढ रहा है और हाइरेनियन जंगल में जाना चाहता है, इसलिए वो आदमी उसे चेतावनी देता है कि केवल वही लोग वहां जा सकते हैं जिन्हें देवताओं ने स्वीकार किया हो। हालांकि वो देवताओं में विश्वास नहीं करता, वो ज्ञान और विज्ञान में विश्वास करता है। आदमी पर विश्वास रखने के लिए चिल्लाने के बाद जनरल कार्लोक से उसे मारने के लिए कहता है। इस बीच सोनिया छिपकर घूमती रहती है और दो भाड़े के सैनिकों को एक पिंजरे में एक जानवर को टॉर्चर करते हुए पाती है। वो उनकी क्रूरता के लिए उन्हें डांटती है और फिर जल्दी से उन दोनों को मार देती है। फिर वो पिंजरा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन एनिया उसके गले पर तलवार रखकर उसे रोक देती है। सोनिया तलवार को हटा देती है और पीछे हट जाती है, जबकि एनिया उसे बताती है कि पूरा जंगल जल्द ही खत्म हो जाएगा। दोनों औरतें लड़ने लगती हैं, अपने हथियारों के साथ शानदार कौशल दिखाती है। हालांकि एनिया तलवार चलाने में अभी भी बेहतर है और सोनिया को निहत्था करने में कामयाब हो जाती है, जो एनिया के पैरों को पकड़कर उसे नीचे गिराकर पलटवार करती है। उनके चारों ओर भीड़ जमा हो जाती है। कार्लोक उसे बेहोश कर देता है। कुछ समय बाद सोनिया हमलावर के टेंट में एक क्रॉस से बंधी हुई जागती है। ड्रैगन उससे कुछ सवाल पूछता है, लेकिन क्योंकि वो बात नहीं करती, कार्लोक उसे टॉर्चर करने के लिए तलवार से उसके घावों को कुरेदता है। जब ड्रैगन उसका नक्शा चुरा लेता है तो सोनिया गुस्से में अपना हाथ आजाद कर लेती है, इसलिए एनिया उसे पीछे हटने के लिए अपनी तलवार उसकी तरफ करती है। ड्रैगन उसे सोनिया को न मारने के लिए कहता है, क्योंकि वो चाहता है कि वो ग्लैडिएटर गेम्स में हिस्सा ले। जैसे ही सोनिया फिर से बेहोश हो जाती है, वो उस दिन का सपना देखती है जब उसके गांव पर हमला हुआ था। उसकी माँ ने उससे बच्चों को लेकर जंगल में भाग जाने के लिए कहा था। छोटी सोनिया दूसरे बच्चों को बचाने की कोशिश में इधर उधर भागी, लेकिन हमलावर हर जगह थे और वो किसी तक नहीं पहुंच पाई। अगली बार जब सोनिया जागती है तो वो दूसरे गुलामों के साथ एक पिंजरे में होती है। गाड़ियां उन्हें राजधानी ले जाती है, जहां सोनिया को कुछ आदमियों को अपने घोड़े को कोड़े मारते हुए देखना पड़ता है। गुस्से में आकर वह गार्डों को तब तक पीटने लगती है जब तक वो खुद को आजाद नहीं कर लेती। फिर वो अपनी जंजीरों का इस्तेमाल करके कोड़े वाले आदमी को पकड़ लेती है। वो उसे नीचे गिराती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और वापस पिंजरे में फेंक देते हैं, जहां वह फिर से बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद सोनिया जागती है और अपनी माँ को अपने सामने देखकर हैरान रह जाती है। हालांकि ये सिर्फ एक भ्रम है जो उसके सपने देखने के कारण हुआ है। असल में वो सिर्फ एक बूढ़ी औरत है। घबराई हुई सोनिया उसे गर्दन से पकड़ लेती है और उसकी गर्दन पर चाकू रख देती है। उसे ढाल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। दूसरे गुलाम बताते हैं कि वो उस गंदी गड्ढे में है जहां जिंदगी की कोई कीमत नहीं है और कोई बचकर नहीं निकल सकता। अगर वो बूढ़ी औरत को मार भी देती है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैप्टन उसका चाकू ले लेता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है, नहीं तो उसे कोड़े मारने पड़ेंगे। इस बीच मिस्टर क्रूडले सोचता है कि ड्रैगन हरकेनियन जंगल के बारे में इतना जुनूनी क्यों है। ड्रैगन बताता है कि जब राजा एंजिस ने हरकेनियन लोगों का सफाया किया तो बचे हुए लोग जंगल में भाग गए
और रहस्यों की किताब का आधा हिस्सा ले गए। ड्रैगन के पास दूसरा आधा हिस्सा है जिसने उसे पहले ही कई वैज्ञानिक कारनामे हासिल करने में मदद की है, लेकिन वो और चाहता है। किताब में एक कोड में एक संदेश है जिसे सिर्फ ड्रैगन ने समझा है, जिसमें लिखा है कि सभी ज्ञान वाला एक बच्चा दुनिया पर राज करेगा। ड्रैगन सोचता है कि ये भविष्यवाणी उसके बारे में है, इसलिए वो जानना चाहता है कि इसका अंत कैसे होता है। शाम को सोनिया दीवार पर चढ़कर गड्ढे से भागने की कोशिश करती रहती है। गुलामों को लगता है कि ये बेवकूफी है क्योंकि कोई भी कभी ऊपर तक नहीं पहुंचा है, लेकिन सोनिया उन्हें गलत साबित कर देती है। जल्द ही वो ऊपर पहुंच जाती है और गड्ढे से बाहर निकल जाती है, लेकिन गार्ड उसे घेर लेते हैं। वो उनमें से कुछ को पीटती है और एक को गड्ढे में भी फेंक देती है, लेकिन वे आते रहते हैं और आखिरकार उसे फिर से पकड़ने के लिए घेर लेते हैं। इसके बाद सोनिया खुद को अपने बिस्तर से जंजीरों से बंधी पाती है। दूसरे गुलाम उसे बताते हैं कि आजाद होने के लिए उसे अखाड़े में सभी लड़ाइयां जीतनी होंगी। वे बताते हैं कि अनिया पहले एक गुलाम थी और उसने अपनी आजादी जीती थी, लेकिन अफवाहें कहती है कि जो आवाजें वो सुनती है वे उन सभी लोगों के भूत हैं जिन्हें उसने मारा था। महल में अनिया देखती है कि उसकी दवा लगभग खत्म हो गई है और जब वो कमरे में आता है तो वो अपनी खाली बोतलें छिपा देती है। वो उसे याद दिलाती है कि उसने वादा किया था कि वो उसे ठीक कर देगा और वो कहता है कि वो करेगा, लेकिन जब तक वो ठीक नहीं हो जाती वो उसकी महारानी नहीं बन सकती। वो उसे दवा की एक नई बोतल देता है और वह उसे पूरी पी जाती है। उसके जाने के बाद अनिया को लगता है कि उसे आईने में भूत दिख रहे हैं। अगली सुबह गुलाम खेलों के लिए ट्रेनिंग शुरू करते हैं। सोनिया ओसेन से मिलती है, जिसे अछूता कहा जाता है क्योंकि पकड़े जाने के बाद से उसे किसी ब्लेड से छुआ नहीं गया है। वो सोनिया को चुनौती देता है कि वह इसे बदल दे और उसे इनाम के तौर पर हासिल करे। पेट्रा सोनिया से कहती है कि उसे दोस्त नहीं बनाने चाहिए क्योंकि उसे नहीं पता कि उसे बाद में किससे लड़ना पड़ सकता है। जब खेल शुरू होते हैं तो गुलाम लोहार को घेर लेते हैं और अच्छे हथियार लेने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सोनिया नई है, उसे सिर्फ एक लकड़ी की तलवार और ढाल मिलती है, साथ ही बहुत ही बेकार बिकिनी कवच। अखाड़ा खचाखच भरा है और हर कोई एक और क्रूर मौत के लिए चीयर कर रहा है। आखिरकार सोनिया और पेट्रा को बाहर भेजा जाता है, लेकिन सोनिया मनोरंजन के लिए एक निर्दोष महिला को मारने से मना कर देती है और इसके बजाय सम्राट से लड़ना चाहती है। ड्रैगन हंसता है और अपने गार्डों को इशारा करता है जो पेट्रा पर तीर चलाते हैं। सोनिया उसकी तरफ दौड़ती है और मरने से पहले उससे माफी मांगती है। फिर सैनिक अखाड़े में घुस आते हैं, इसलिए सोनिया पेट्रा की बेहतर तलवार पकड़ती है और उनसे लड़ना शुरू कर देती है। बस कुछ ही मिनटों में वो उन सभी को हराने में कामयाब हो जाती है और भीड़ उसकी जीत का जश्न मनाती है। यहां तक कि ड्रोगन भी प्रभावित होता है। जाने से पहले सोनिया पेट्रा का हार ले लेती है। बाद में अखाड़े में सोनिया वो हार पेट्रा के दुखी बॉयफ्रेंड हॉक को देती है। ओसेन आज मरे सभी गुलामों को टोस्ट डेडिकेट करता है और सोनिया उनकी याद में अपने कबीले का एक पारंपरिक भजन गाती है। उसे हैरानी होती है कि डेक्स को बोल पता है और वह भी साथ गाता है। अगले दिन क्रूडलेस ड्रैगन को योक नाम की एक चीज दिखाता है जिसे वो बिजली का इस्तेमाल करके एक जंगली जानवर के सिर पर लगा देता है। ड्रैगन रिमोट कंट्रोल से इसे टेस्ट करता है जिससे जानवर पागल हो जाता है। वो नतीजे से खुश है, लेकिन वो चाहता है कि योक इंसानों पर भी काम करे। क्रूडलेस गुलामों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, हालांकि योक ने उन सभी को मार दिया। ड्रैगन को लगता है कि किताब का दूसरा आधा हिस्सा मिलने से वे ये प्रोजेक्ट पूरा कर पाएंगे और योक कंट्रोल वाले इंसानों की पूरी सेना बना पाएंगे। इसके बाद क्रूडलेस उसे एक जलती हुई गेंद दिखाता है जो अब पूरे शहर को पावर दे रही है। वो वादा करता है कि जल्द ही वे इसका इस्तेमाल हथियारों के लिए भी कर पाएंगे। अखाड़े में डेक सोनिया से पूछता है कि उसे वो गाना कैसे पता है क्योंकि वो हेरियन नहीं दिखती। फिर उसे एहसास होता है कि वो जंगल के कबीले से है और बताता है कि जंगल के बीच में बचे हुए लोगों का एक ग्रुप रहता है। सोनिया ये खबर सुनकर रोती है और कहती है कि उन्हें भागना होगा। उनकी बातचीत तब रुक जाती है जब कैप्टन उसे बताता है कि उसे महल में बुलाया गया है। सोनिया को फिर से बिकिनी पहनने और एक पिंजरे में बंद होने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसे एक ग्रेट हॉल में खींचकर ले जाया जाता है जहां एक दावत हो रही है। वो सोनिया को महाद्वीप का एक नक्शा दिखाता है जिस पर उन सभी इलाकों को मार्क किया गया है जिन पर उसकी सेनाओं ने कब्जा कर लिया है। ड्रैगन घोषणा करता है कि उसका जंगल अगला है और उसे वो किताब दिखाता है जिससे उसे अपने कबीले द्वारा अनुष्ठानों के दौरान दूसरे आधे हिस्से का इस्तेमाल करने की याद आती है। उस रात सोनिया उन अनुष्ठानों और अपनी मां के उसे किताब की रक्षा करने के लिए कहने का सपना देखती है।
ड्रैगन उसकी मां को मार देता है और सोनिया के जागने से पहले एक किताब चुरा लेता है। बाद में अखाड़े में गुलामों को घोड़ों पर सवार भाड़े के सैनिकों से लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। उनके पास साफ तौर पर एक नुकसान था, इसलिए वे घोड़ों पर हमला करने और उन्हें गिराने के लिए एक साथ काम करते हैं ताकि इंसानों को भी उसी समय नीचे गिरा सके। कैप्टन और ज्यादा गुलामों को भेजने के लिए ढूंढने आता है और सोनिया शिकायत करती है क्योंकि उसे नहीं चुना जाता। इसलिए कैप्टन उसे बताता है कि ड्रेन ने उसे लड़ने से मना किया है क्योंकि वो चाहता है कि वो बाकी सभी को मरते हुए देखे। सोनिया ओसेन से डेक्स की रक्षा करने के लिए कहती है। फिर वह लोहार के पास जाती है और बेहतर सामान मांगती है। लोहार मना कर देता है, इसलिए सोनिया उसे धमकी देती है और लोहार अपना मन बदल लेता है जब उसे एहसास होता है कि सोनिया ही एकमात्र ऐसी इंसान है जिसे उसका नाम याद है। इसके बाद सोनिया कैप्टन की अनदेखी करती है और फिर भी अखाड़े में चली जाती है। 2 किराए के सैनिक घोड़ों पर उसके पीछे आते हैं, लेकिन डेन अपने गार्ड से उन दोनों को गोली मरवाकर उसकी रक्षा करता है। सोनिया गुस्से से उसे याद दिलाती है कि वो यहाँ लड़ने आई है, लेकिन डेन सिर्फ उससे ये जानना चाहता है कि आखिरी हरकेनियन कहाँ है। अगर वो नहीं बताती तो सभी गुलाम मर जाएंगे। गार हर एक गुलाम को बाहर लाते हैं इससे पहले कि ड्रैगन रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल करके जमीन पर एक प्लेटफॉर्म खोले, जिससे उसकी गर्दन के पीछे जंजीर वाला एक विशाल साइक्लोप दिखाई देता है। ड्रैगन फिर से कंट्रोल का इस्तेमाल करके जानवर से गुलामों पर हमला करवाता है। सब भागने लगते हैं, लेकिन साइक्लोप्स फिर भी कुछ गुलामों को सिर से टक्कर मार देता है, जिससे वे खाई में गिर जाते हैं। हॉक जानवर पर हमला करने की कोशिश करता है। जब ओसेन अगला हमला करता है तो साइक्लोप उसे किनारे से बाहर फेंक देता है। फिर सोनिया बड़ी छलांग लगाकर साइक्लोप्स की पीठ पर उतर जाती है और अपनी चाकुओं से उसे गोद कर पकड़ लेती है। जैसे ही साइक्लोप्स घबराता है, सोनिया अपनी पूरी ताकत लगाकर जर्दी को खींच लेती है। साइक्लोप्स शांत हो जाता है और अपना शरीर नीचे कर लेता है, जिससे सोनिया नीचे गिर जाती है और समझाती है कि वो उसकी दुश्मन नहीं है, दुश्मन सम्राट है। साइक्लोप्स स्टैंड की ओर दौड़ता है और अपने सींगों से उन्हें तोड़ देता है, जिससे भीड़ भाग जाती है। ढांचे के गिरने से कुछ नागरिक मर जाते हैं, लेकिन डन आखिरी सेकंड में रास्ते से हट जाता है और कार्लोक उसे ले जाता है। अखाड़े में गुलाम ओसेन के नुकसान का शोक मना रहे हैं, लेकिन उसी पल वो वापस ऊपर चढ़ता है और घोषणा करता है कि वो अभी भी ठीक है। सोनिया साइक्लोप्स के विनाश से बनी एक सुरंग की ओर इशारा करती है और अपने दोस्तों से भागने के लिए कहती है और उनसे बाद में व्हाइट चैपल में मिलने का वादा करती है। उसके बाद सोनिया चुपके से अंदर जाती है और गार्डों से लड़ना शुरू कर देती है। उन्हें एक एक करके मारते हुए उनसे अपने घोड़े के बारे में पूछती है। पूरा ग्रुप मर जाता है और आखिरी आदमी आखिरकार बोलता है। सोनिया क्रूटलेस की लैब में भागती है और वहां के मजदूर डर के मारे भाग जाते हैं। वो सभी प्रयोगों और जलते हुए गोले को देखती है और आखिरकार एक पिंजरे में अपना घोड़ा पाती है। उसे आजाद करने के बाद वो गोले पर एक तलवार फेंकती है। महल में लाइटें कुछ सेकंड के लिए टिमटिमाती है और फिर लैब उड़ जाती है। धमाका इतना बड़ा होता है कि वो ग्रेट हॉल तक पहुंचता है। खिड़कियां टूट जाती हैं और सब नीचे गिर जाते हैं। ड्रैगन कुछ चोटों के साथ बच जाता है, लेकिन क्रूडलेस की मौत हो जाती है जब एक कांच का टुकड़ा उसकी गर्दन में घुस जाता है। जब ड्रेन अपने दाहिने हाथ के लिए दुख मना रहा होता है तो अनिया उसे बताती है कि उसने सोनिया के पीछे पहले ही जासूस भेज दिए हैं। सुबह सोनिया अपने दोस्तों से मिलती है और वे सब एक साथ चले जाते हैं। हालांकि यात्रा के बीच में ओसेन घोषणा करता है कि उसे दूसरा रास्ता लेना होगा। पता चलता है कि वो एक राजकुमार है और जब उसने उसके राज्य पर हमला किया तो ड्रैगन ने उसे पकड़ लिया था। इसलिए ओसेन वापस जाना चाहता है और सब कुछ फिर से बनाना चाहता है। सोनिया उसके पास झुकती है जैसे कि वो उसे चूमने वाली हो, लेकिन वो असल में अपनी चाकू से उसकी बाह पर वार कर देती है ताकि वो अब अछूता न रहे। बाद में समूह आराम करने और अपने जख्मों का इलाज करने के लिए डेरा डालता है। सोनिया और डेक्स अपने लोगों को ढूंढने के लिए उत्साहित है और अपने बचपन की कहानियां साझा करते हैं। उसी पल एक गुलाम एक जासूस के साथ खोजबीन करके वापस आती है। उसने बाकी सभी को मार दिया था और इसे पूछताछ के लिए लाई थी। जासूस सोनिया को बताता है कि ड्रैगन की पार्टी उनका पीछा कर रही है और सिर्फ एक दिन पीछे है। सोनिया डेक्स से अकेले में बात करने से पहले उस आदमी को मार देती है। वो उससे कहती है कि जाओ और अकेले अपने लोगों को ढूंढो, ये समझाते हुए कि वो उसके साथ नहीं जा सकती। डेक्स के जाने के बाद
सोनिया गुलामों से भी जाने के लिए कहती है, लेकिन वे उसे अकेले लड़ने नहीं देते। कुछ समय बाद ड्रैगन को पता चलता है कि उसके एक ठिकाने पर सोनिया के समूह ने हमला किया है, जिससे सब कुछ राख हो गया है। उसकी सेना 1 या 2 दिन में वहां पहुंच जाएगी, इसलिए ड्रैगन अपना आपा खो रहा है। अनिया उसे कमजोर कहती है और वे बहस करने लगते हैं। तभी सोनिया पास में दिखाई देती है और उन्हें रोक देती है। वो एक सैनिक का सिर जमीन पर फेंकती है और वादा करती है कि अगर ड्रैगन जासूस भेजता रहा तो वो हालात और खराब कर देगी। जवाब में कार्लोक डिक्स का सिर फेंक देता है। उस रात सोनिया लोगों के एक समूह को अपनी टीम के कैंप की ओर आते हुए देखती है। वो तीर चलाने के लिए अपना धनुष तैयार करती है, लेकिन एक आदमी उसे चौंका देता है जो बताता है कि वे खोए हुए हरकेनियन हैं। सोनिया अपने लोगों से मिलने के लिए दौड़ती है और अपने गांव की एक महिला हेस्पर को गले लगाती है। वे बताते हैं कि उन्होंने डिक्स को देखा था, लेकिन उनके पास सैनिकों से लड़ने और उसे बचाने के लिए काफी आदमी नहीं थे। इन हरकेनियनों के पास किताब का दूसरा आधा हिस्सा है और वे सोनिया को बताते हैं कि ये सब कैसे हुआ। हमले के दिन एक लड़का मंदिर में छिप गया और उसने एक पुजारी को किताब बचाने की कोशिश करते देखा। हालांकि एक सैनिक ने पुजारी पर हमला किया और किताब लेने की कोशिश की, जो लड़ाई में आधी फट गई। जेस्पर ने पीछे से सैनिक को चौंका दिया और आधे हिस्से को लेने से पहले उसे मार डाला, लेकिन उसे दूसरा हिस्सा लेने से पहले ही भागना पड़ा। छोटे लड़के ने दूसरा आधा हिस्सा उठाया और सैनिकों के पकड़ने से पहले उसे छिपा दिया। बाद में गुलामों की कोठरी में लड़के ने किताब पढ़ी और उसके सभी रहस्य सीख लिए, जिससे वो गुलामी से बच निकला और सम्राट ड्रैगन बन गया। अब हरकेनियन किताब के साथ छिपना चाहते हैं, लेकिन सोनिया बताती है कि ड्रैगन उन्हें ढूंढना कभी बंद नहीं करेगा। वो ग्रुप को इस युद्ध को खत्म करने के लिए एक स्टैंड लेने के लिए मनाती है। कुछ ही देर बाद वे बस्ती को घेर लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि ड्रैगन की सेना बहुत सारे एडवांस्ड हथियारों के साथ आ गई है। आदमी तोप चलाना शुरू कर देते हैं और सोनिया के ग्रुप को भागना पड़ता है, जबकि धमाकों से जंगल में आग लग जाती है। जब सैनिक जंगल में घुसते हैं तो ड्रैगन अनिया से कहता है कि अगर वो उसे सोनिया का सिर लाकर देगी तो वो उससे शादी करेगा। जंगल में सोनिया का ग्रुप पेड़ों के पीछे और झाड़ियों के नीचे तब तक छिपता है जब तक सैनिक उन पर हमला करने के लिए काफी करीब नहीं आ जाते। एक क्रूर लड़ाई शुरू होती है, जबकि आग की लपटें फैलती रहती हैं और धमाके होते रहते हैं। जल्द ही दोनों तरफ से हर सेकंड सैनिक मारे जा रहे थे। जब सोनिया का ग्रुप हावी होने में कामयाब हो जाता है तो वो अपने लोगों से भागने के लिए कहती है, ताकि दुश्मन को पेड़ों के अंदर और गहराई में ले जा सके। वो एना को आते हुए देखती है। दोनों औरतें अपनी तलवारों से लड़ना शुरू करती हैं और ऐसा लगता है कि उनके हुनर बराबर है, लेकिन एना सोनिया पर हावी हो जाती है और उसके शरीर पर कुछ बार तलवार से वार करती है। सोनिया हार मानने से इनकार कर देती है और एना की गर्दन पर पलटवार करती है। पास में हॉक कार्लोक से टकरा जाता है और उससे 1-1 लड़ने का फैसला करता है। वे कुछ मुक्के और यहाँ तक कि सिर से भी वार करते हैं। कार्लोक अपनी कुल्हाड़ी से हॉक पर वार करता है और उसे तलवार से गोद देता है। उसी समय अनिया भी अपनी तलवार से सोनिया को गोद देती है। जब वो उसका सिर काटने वाली होती है तो सोनिया का घोड़ा अनिया को टक्कर मार देता है और फिर वो अपनी मालकिन के साथ लेट जाता है। सोनिया उस पर चढ़ जाती है और भाग जाती है। बाद में झील पर सोनिया को लगता है कि वो मूर्ति के पास अपनी माँ को देखती है। हालांकि ये असली देवी है जो उसे बताती है कि धरती खून बह रही है और वे ड्रैगन को जीतने नहीं दे सकते। सोनिया बताती है कि उसने हमेशा बेकार में प्रार्थना की, तो देवी समझाती है कि सोनिया को अपनी किस्मत को स्वीकार करने के लिए अपनी ताकत ढूंढनी थी। फिर देवी सोनिया को झील में डुबो देती है ताकि उसके घाव ठीक हो जाएं और उसे बताती है कि दुनिया का भाग्य उसके हाथों में है। इस बीच सोनिया के ग्रुप के बचे हुए लोगों को पकड़ लिया गया है। हपा ड्रैगन को उसके असली हिरेनियम नाम से बुलाती है और वो उसे थप्पड़ मारता है, ये कहते हुए कि वो छोटा डरा हुआ लड़का मर चुका है। वो हेस्पा पर उसे छोड़ने का आरोप लगाता है और तब तक रोता है जब तक वो अपना सिर हिलाकर ये मान नहीं लेती। जब वो उसका बैग चेक करता है तो उसे आखिरकार किताब का दूसरा आधा हिस्सा मिल जाता है और वह उसे इस बात का सबूत मानता है कि भविष्यवाणी सच है। वो भाड़े के सैनिक के लीडर को उसे मारने का आदेश देता है, लेकिन वो आदमी एक पुजारिन को छूने से मना कर देता है। ड्रैगन एक तलवार पकड़ता है और खुद हेस्पर को मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसी पल एक तीर एक गार्ड को मार देता है। सभी को हैरानी होती है,
जब सोनिया अपने बालों में बहुत ज्यादा चमकीले लाल रंग के साथ दिखाई देती है। उसी समय ओसेन अपनी सेना के साथ आता है। जैसे ही सैनिक घुसपैठियों से लड़ने के लिए दौड़ते हैं, कैदी इस मौके का फायदा उठाकर आजाद हो जाते हैं और लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। चूंकि ड्रैगन के आदमियों ने पिछली रात कई सैनिक खो दिए थे, इसलिए ओसेन की सेना आसानी से उन पर हावी हो जाती है और उन्हें पीछे हटना पड़ता है। सामने का दरवाजा बंद है, लेकिन सोनिया बस दीवार पर चढ़ जाती है और टावर तक पहुंच जाती है, जहां वो बिना किसी दया के सैनिकों को मारना शुरू कर देती है। जमीन पर मौजूद आदमी भी उसे देखते हैं, इसलिए वो उन पर तीर चलाती है और उनसे लड़ने के लिए नीचे कूद जाती है। अपनी जबरदस्त नई ताकत से उन्हें एक एक करके आसानी से हरा देती है। एक बिल्डिंग के अंदर ड्रैगन किताब का दूसरा आधा हिस्सा पढ़ता है और ये जानकर निराश होता है कि इसमें सिर्फ हीलिंग, दवा और प्रकृति में संतुलन के बारे में बात की गई है, जिसे वो सब बेकार समझता है। फिर वो घुटनों पर गिर जाता है और एनिसिया से सोनिया से लड़ने की भीख मांगता है, लेकिन एनिया मना कर देती है क्योंकि वो किसी ऐसे इंसान से डरी हुई है जो जानलेवा चोट से वापस आ सकता है। डेन उससे कहता है कि जब तक वो उसकी रक्षा नहीं करेगी तब तक वो कभी महारानी नहीं बन पाएगी, और उसे कायर कहता है कि उसके सिर में आने वाली आवाजें भी उससे सहमत है। एनिया गुस्सा हो जाती है और जानना चाहती है कि वो उन्हें कैसे सुन सकता है, तो वो मान लेता है कि उसने ही उसके सिर में आवाजें डाली थी क्योंकि वो अपना सिंहासन शेयर नहीं करना चाहता था। एनिया को एहसास होता है कि दवा की बोतलें असल में उसे पागल करने के लिए जादुई दवाएं थी, तो वो गुस्से में अपनी तलवार निकालती है और ड्रैगन को मार देती है। जब वो नीचे देखती है तो उसे पता चलता है कि उसने भी उसे मारा है और वे दोनों एक साथ गिर जाते हैं। बाहर सोनिया तब तक सैनिकों से लड़ती रहती है जब तक कोई नहीं बचता। जब तक वो बिल्डिंग में पहुंचती है, ड्रैगन पहले ही जा चुका होता है। एनिया उसे बताती है कि मरने से पहले आवाजें आखिरकार शांत हो गई है। जंगल में एक खून बहता हुआ ड्रैगन अपने घोड़े से गिर जाता है। जब सोनिया उसे ढूंढना शुरू करती है तो उसे जमीन पर खून से सने किताब के पन्ने मिलते हैं और वह उनका पीछा करती है जब तक उसे ड्रैगन एक पुरानी पवित्र जगह पर नहीं मिल जाता। वो किताब के पन्ने फाड़ रहा होता है और कह रहा होता है कि ये अब कोई काम का हथियार नहीं है। तो सोनिया समझाती है कि किताब कभी हथियार नहीं थी, उसने इसे एक हथियार में बदल दिया और राजा एंजिस की तरह एक जालिम बन गया। सोनिया ड्रैगन के सभी अपराधों की एक लिस्ट बनाती है, लेकिन वो गांव पर हमला होने पर उसकी मदद न करने के लिए माफी भी मांगती है। ड्रैगन मानता है कि वो मौत से डरा हुआ है, तो सोनिया उसका हाथ पकड़ती है जब वो आखिरकार मर जाता है। उसके बाद वो ड्रैगन के शरीर के साथ बस्ती में वापस आती है और अपने लोगों से कहती है कि उसे हियरन के रूप में दफनाएं, उस लड़के के रूप में जो वो था और उस आदमी के रूप में नहीं जो वो बन गया था। हालांकि वो उनके साथ जंगल में वापस नहीं जाएगी क्योंकि वो पूरी जिंदगी वही रही है, इसलिए अब वो बाहर जाकर दुनिया देखना चाहती है। कई महीनों बाद सोनिया एक सराय में मजे कर रही है और अपनी स्किल से सबको इम्प्रेस कर रही है। तभी ओसेन उसे रोकता है, जो बुरी खबर लाता है और कहता है कि उसके लोगों को उसकी जरूरत है, इसलिए वो उसके साथ चली जाती है। तो ये थी 2025 में आने वाली फिल्म रेड सोनिया की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही मनोरंजक फिल्मों की कहानियां लाते रहते हैं।